बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2 या D2 से लिया गया है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटी से लिया गया है। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग ईच सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको सॉल्व करके हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। जो फर्स्ट पार्ट जो इसको स्टार्ट करता हूँ, ये हमारे पास वैल्यू है जी 2p-1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर दैन 7/11। अच्छा, अब देखें, जब भी इस तरह के फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चंस हों तो हमने सबसे पहले जो है इनका डिनोमिनेटर जो है उसको रिमूव करना होता है। और उसका रिमूव करने का मेथड ये है कि आपने नीचे वाले जो हमारे पास जो फ्रैक्शंस में वैल्यूज हों उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। उस एलसीएम से आपने दोनों तरफ जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ हमारे पास 3 और 11 है। अब इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो सिंपली हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो है वो 33 आ जाता है। अब 33 से हम दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 33 मल्टीप्लाई बाय 2p-1 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी हम 33 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/11 से। सिंप्लीफाई करें, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और इसी तरह 3 1 जा 3, 3 11 जा 33। अब हमारे पास वैल्यू आ गई जी 11 और 2p-1 ग्रेटर दैन 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 3 दा 21। अब 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है 11 को 2 से किया तो 22p-11 1 जा 11 ग्रेटर दैन 21। अब -11 है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो प्लस कर देते हैं। 11 इधर भी प्लस किया और इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी 11 को प्लस कर दिया, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और 22p ग्रेटर दैन 21 प्लस 11 हमारे पास आ जाएगा 32। अब 22 है यहाँ से, अब दोनों तरफ जो है वो हम 22 से डिवाइड कर देते हैं। इधर भी 22 से डिवाइड किया तो ये 22 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी p इज ग्रेटर दैन 32। अब इसको भी सिंपलीफाई कर लें, 2 पे 11 2 दा 22 और इसको 2 पे करेंगे तो 16। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 16/11। और अगर मैं इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी जी 11 1 दा 11 और 5/11। ठीक है, अब p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 5/11 है। तो पहली बात तो ये कि आपका ये पॉइंट जो है वो 1 और 2 के दरमियान में जो लाई करता है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर 11 है तो 1 और 2 का जो पोर्शन है उसको 11 इक्वल पार्ट्स के अंदर हमने जो है वो उसको डिवाइड कर दिया। और थर्ड स्टेप क्या है, न्यूमिनेटर को चेक किया तो वो 5 है, तो 1 से 5th जो पॉइंट हमारे पास होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट है आपका। अगर इसको हम कहें तो ये पॉइंट जो है ये है 1 5/11। अब इसके ऊपर हम जो है वो इस तरह सर्कल लगाएंगे। अब ग्रेटर दैन है तो ग्रेटर दैन का मतलब जो है वो आपका जो सर्कल जो है वो ओपन होगा और राइट साइड के ऊपर जो है वो हम एरो लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 10³ + 9/2 लेस देन और इक्वल टू 3/8। ले, सबसे पहले अगेन जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 8 है, तो 2 और 8 का हम एलसीएम लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन है, तो हम जो है वो प्रॉपर तरीके से इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अगेन 2 पे 2 टाइम्स कर ले या 4 पे जो है वो डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो 1 1 आ जाए। और यहाँ से एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ जो है वो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे किया तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10³ + 9 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू, इधर भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/8।
सिंप्लीफाई किया, ये 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 1 2, 2 4 8, तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी 4 × 10³ + 9 < > 3। अब 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 10 40³ + 9 4 36 < < 3। अब 36 को यहाँ से हमने ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ जो है 36 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें। इधर भी 36 सब्ट्रैक्ट किया और राइट साइड के ऊपर भी 3 - 36, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो 40³ < < -33 और यहाँ से दोनों तरफ जो है वो 40 से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास वैल्यू 40 से कैंसिल और Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी < < -33 / 40। ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई -33/40। अगर इसको हम डेसिमल पॉइंट में करूं तो ये -0.825। अच्छा, अब देखिए ये नंबर लाइन ड्रा कर दी है। अब नंबर लाइन को सबसे पहले तो ये है कि ये हमारा पॉइंट जो है ये 0 और -1 के दरमियान में जो है वो लाई करता है। तो अगर मैं 0 और 1 के दरमियान में जो है इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये तकरीबन आपका -10/40 होगा। ये सेंटर वाला जो पॉइंट है यानी -1/2 उसको -20/40 लिख सकते हैं, और ये जो तीसरा पॉइंट है ये -30/40 है, और इसके बाद ये -1 है, -1 या -40/40 भी इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है आपका ये एक्चुअली क्या है -40 / -40। ठीक, अब हमारा पॉइंट क्या ऊपर न्यूमरेटर में 33 है, यानी नीचे वाले को तो मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, 10 के यानी पोर्शन के ऊपर मैंने निशान लगा दिया। अब ऊपर न्यूमरेटर को देखें 33 है, तो 33 यहाँ तक आपका 30 है और ये 40 है, तो यहाँ 3 पॉइंट और आगे जो है, अब आपका पॉइंट जो है वो 30 से 3 पॉइंट्स है, तो ये 3 पॉइंट्स आगे थोड़ा सा आपने निशान लगाए और उसके ऊपर मैंने ये क्लोज सर्कल लगाया, और आपकी वैल्यू क्योंकि < < है तो सर्कल को हमने अंदर से सॉलिड किया और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एरो शो कर दिया। तो ये Q = -33/40 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है हमने ड्रा कर दिया। हमारे पास है C पार्ट 3 × 9 - 2r / 4 > 2/5। अगेन इसमें देखें आपके पास जो है 4 और 5 है, तो 4 और 5 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका सिंपल एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 4 × 5 = 20। इसका मतलब दोनों तरफ हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 3 × 9 - 2r / 4। इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/5, 5 1 = 5, 5 4 = 20, और इसी तरह 4 1 = 4, 4 5 = 20। अब 5 और 3 15 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 9 - 2r > 4 को 2 से किया तो आपके पास 8 वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई करें 15 9 = 135, 135 माइनस 50 को 2 से किया तो आपके पास 30r > 8। अब ये 135 है, इसको हमने ख़त्म करना है, तो 135 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ। लेफ्ट साइड पे भी 135 सब्ट्रैक्ट किया, 30r एज इट इज़ लिखा, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी आप -135 लिख दें। ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -30r > अब 135 में से आपने 8 सब्ट्रैक्ट करना है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 127, और साइन इसका क्या होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि 135 जो है वो बड़ा नंबर है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आर का कोफिशिएंट -30 है, तो -30 से आप दोनों तरफ जो है वो डिवाइड करेंगे। ले जी, मैं अगले स्टेप के ऊपर करता हूँ, -30r / -30। इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी 127 है, इसको डिवाइड कर दें आप -30 के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब देखो -30 से हमने डिवाइड किया तो आपका साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स साइन होगा तो ये > था, तो ये <r में कन्वर्ट हो गया। -30 से कैंसिल, और यहाँ से r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी <r 127 / 30, क्योंकि आपका ये वाला माइनस जो है
इस माइनस से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आर की वैल्यू हमारे पास है जी 127/30, या इसको मिक्स नंबर में ले तो 47/30। तो पहली बात तो यह है कि ये हमारा पॉइंट जो है वो 4 और 5 के दरमियान में लाई करता है। अब सेकंड जो है वो हमने 30 है डिनोमिनेटर में, तो 30 मैंने ये जो पॉइंट्स हैं ये 10 के इक्वल पार्ट्स के ऊपर जो है मैंने लगा दिए, यानी ये 10 के ऊपर ये वाला पॉइंट है, फिर आगे फिर 10 के ऊपर, तो मैंने ये छोटे निशान जो हमारे 2 के इक्वल समझ लें, इसको कंसीडर करें। तो अब 7 है, तो 7 का इसका मतलब क्या है, ये 2, 4, 6 और यहाँ कहीं जो है ना आपका पॉइंट ये आता है, ठीक है यहाँ। तो अब इसके ऊपर जो है वो हम क्लोज सर्कल लगाएंगे और लेस देन आर इक्वल टू है, तो इसका मतलब आपका एरो जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो मूव करेगा। तो आपकी ये वाली 47/30 ये पॉइंट और इससे नीचे वाले जितने भी जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यूज हैं वो आपकी स्ट्रिंग इक्वालिटी का जो है वो सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। अच्छा, 5 × -5s -1 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन -9/5। अब डिनोमिनेटर में 6 और 5 है, तो 6 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर ये दोनों डिविजिबल हो, तो इसका मतलब अगर इसका मैं एलसीएम लूंगा तो सिंपल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 30, तो ये 30 इसका एलसीएम आएगा। तो अब दोनों तरफ जो है वो डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए हम 30 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने किया -5s -1 डिवाइडेड बाई 6, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया ग्रेटर देन, इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी मैं इसको जो है वो 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, और इसी तरह 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5s -1 ग्रेटर देन -9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करें, 25 को -5s से मल्टीप्लाई किया तो -125s -25 ग्रेटर देन -54, और -25 है, इसको आपने खत्म करना है तो +25 कर देंगे दोनों तरफ, -125s -25 +25, सेम राइट साइड के ऊपर भी +25 किया, और यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास -125s ग्रेटर देन -54 से 25 सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -29। अब -25 कोफिशिएंट है, इसको रिमूव करना है, तो दोनों तरफ जो है वो -125 से डिवाइड कर देते हैं। 125s लेफ्ट साइड के ऊपर भी -125 से डिवाइड कर दिया, और राइट साइड के ऊपर भी -29, और इसको भी हम डिवाइड करते हैं जी -125 से। अच्छा, अब दोनों तरफ माइनस रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो साइन ऑफ इनक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा। ये ग्रेटर देन था तो यहाँ जो है वो लेस देन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ s की वैल्यू मेरे पास आ गई जी लेस देन, माइनस को माइनस से किया तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 29 डिवाइडेड बाई 125 लेस देन 29/125। तो पहली बात तो यह है कि ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करता है। अब 0 और 1 के दरमियान वाला जो पोर्शन है इसको हमने 125 इक्वल पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको ये पॉइंट्स लगा दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 25 के इक्वल है, फिर यहाँ तक जो है ये सेकंड वाला जो है वो 50 हो गए, यहाँ 75, और यहाँ 100 और 125, यानी एक पॉइंट आपका जो है वो इक्वल है 5 के। अब 29 को हमने देखा तो यहाँ तक तो 25 आ गए, तो आगे 5 का पोर्शन, तो ये वाला पॉइंट जो है जहां मैंने एरो लगाया हुआ ये 29 है, तो अब इसके ऊपर हम जो है वो इस तरह एरो लगाएंगे, ठीक है, ये एरो लगाया। अब लेस देन वैल्यू आपकी, यानी आपका ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हम इस तरह जो है वो एरो जो है वो शो कर देंगे।